राजस्थान नक्सल का ये अपमान राजस्थान। वर्चुअल राजस्थान देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अपन खड़े हैं स्वाभिमान सिंह हॉस्पिटल जयपुर के अंदर। यहाँ पर एक धरना चल रहा है राजस्थान नर्सिंग स्टूडेंट के द्वारा। उनकी क्या मांगे हैं, क्या वो सरकार से चाहते हैं, उन्हीं से जानते हैं, बात करते हैं संघर्ष समिति से, जानने की कोशिश करते हैं उनकी क्या मांगे हैं और क्या उनकी गवर्नमेंट से डिमांड है। तो बात करते हैं उनसे। जिंदाबाद जिंदाबाद नक्सल जिंदाबाद 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 अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सर, जो आपका धरना चल रहा है, बताना चाहोगे कब से चल रहा है और किस चीज़ की, किस मांगों को लेकर धरना चल रहा है? देखिए, ये 18 जुलाई से हमारा पूरे 33 जो जिला मुख्यालय हैं वहाँ पर धरना है। और वैसे ही 18 मई से राजस्थान में हमने जयपुर से शुरू किया था ध्यान आकर्षण प्रदर्शन। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि 11 सूत्री मांगे हैं, वेतन भत्तों की विसंगति हुआ, कैडर रिव्यू हुआ, पदनाम परिवर्तन हुआ एएनएम और नर्सिंग ट्यूटर का। राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर क्वालिफाइड बीएससी एमएससी नर्सेज को प्लेसमेंट के माध्यम से सफाई कर्मचारियों को 9,500 और सब नर्सेज को जो है 7,900 रुपये पर चिकित्सालयों में लगाया जा रहा है। तो ऐसी कई सारी हमारी डिमांड्स थी। कुछ गैर वित्तीय मांगें थी। नर्सिंग का हमारा ड्रेस कोड है वो परिवर्तन की बात थी। हमारा जॉब चार्ट के बाहर हमारी एएनएम जीएनएम से काम कराया जाता है वो नहीं कराया जाए। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी। साथ में हमारा नर्सिंगों का जो छात्र हैं उनके स्टाइपेंड का हमारा जो है वृद्धि की मांग थी। तो ये 4.5 साल हो गए मगर सरकार ने अब तक कुछ किया नहीं। 2 कमेटी बनाई थी वेतन भत्तों की विसंगति के लिए, वो रिपोर्ट कमेटियाँ दे चुकी हैं, अब तक उनका समाधान हुआ नहीं। सरकार अपेक्षा करती है कि चिकित्सक हों या नर्सेज ये रोगियों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए हड़ताल जैसे मार्ग पर, कार्य बहिष्कार जैसे मार्ग पर ना बढ़े। मगर देखना पड़ेगा कि जितना हमारे से सरकार अपेक्षा करती है संवेदनशीलता की, तो ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। तो सरकार को भी हमारी मांगों के प्रति हमारी जो समस्याएं, जायज़ समस्याएं, उनकी निस्तारण की ओर भी संवेदनशीलता की हम अपेक्षा करते हैं। मगर अब आज इतने दिन हो गए और सांकेतिक रूप से हम लोग अपनी बात को कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने आज कल भी कहा कि हड़ताल की ज़रूरत नहीं है, काली पट्टी बांध करके काम चलाए। तो सत्याग्रह पूर्वक हम लोग इतने दिनों से सांकेतिक काम करें, मगर हमारी मजबूरी हो रही जा रही, क्योंकि सरकार जो कैडर हड़ताल की बात करता है सरकार उनसे बात करती है, उनकी समस्या का समाधान की बात करती है। अभी हमारे चिकित्सकों ने हड़ताल की बात करी तो उनके साथ बातचीत करके समाधान का प्रयास किया। अब हमारी मजबूरी होगी पूरे राजस्थान के सभी छात्र, सभी एएनएमएलएचबी, सभी नर्सिंग ट्यूटर और सभी नर्सिंग ऑफिसर कैडर, 60 से 70 हज़ार का हमारा जो कैडर है ये इस बार लामबंद है, क्योंकि सरकार आचार संहिता की ओर बढ़ रही है। हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। इस नए एसीपी नियम हाल ही में जो राजस्थान में 2023 बजट में घोषित किए हैं, उससे राजस्थान की नर्सेज अब राज्य में हमारे जो समकक्ष कैडर हैं, चाहे वो हमारा इंजीनियर्स कैडर हो, चाहे वो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट का पुलिस कैडर हो, चाहे हमारा वो अकाउंटेंट्स कैडर हो, चाहे शिक्षक कैडर हो, ये सब कैडरों से भी हम 2 से 3 पे एसीपी डाउन हो गए। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा जैसे जो हिमाचल जैसे राज्य हैं वहाँ से भी हम जो है 12-13 हज़ार रुपये जो ग्रॉस वेतन है उससे लेकर के और 30-35 हज़ार तक वेतन कम मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आखिर सरकार कब करेगी? हमने पूरा सहयोग किया सरकार का, कोरोना काल में पूरा सहयोग किया, सैकड़ों हमारे शहीद हो गए साथी, और अभी भी हम सहयोग कर रहे हैं। नर्सेज सेवा का काम करती है और सेवा के काम के प्रति इतनी तल्लीन रहती है, इसकी वजह से हम हड़ताल की ओर बढ़ते नहीं और सरकार हमारी सुनती नहीं। मगर इस बार मजबूरी है, आर पार के लिए राजस्थान की नर्सेज तैयार हुई। सर, आपकी 11 सूत्री मांगों के लेकर जो धरना चल रहा है, क्या वो राजस्थान के सभी 33 जिलों में चल रहा है? बिल्कुल, सभी 33 जिला मुख्यालयों पर हमारा धरना था और 1 तारीख को पूरे जिला मुख्यालयों पर हमने 2 घंटे का टोकन स्ट्राइक करके और सरकार को सावचेत किया था कि हम मजबूर हो रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। और अब 2 तारीख से सभी जिला मुख्यालयों पर जिले के जितने ब्लॉक हैं, ब्लॉकवार उनके अंदर क्रमवार 2-2 घंटे का टोकन स्ट्राइक चल रहा है। अब आज देखेंगे, आज यहाँ जयपुर में हमारे गोविंदगढ़ जो हमारा ब्लॉक है वहाँ के साथी यहाँ धरना दे रहे हैं। इन्होंने 2 तारीख को वहाँ 2 घंटे का कार्यवाही करके था। अब विराटनगर में आज 2 घंटे जो है नर्सिंग कर्मचारियों ने 2 घंटे की टोकन स्ट्राइक रखी है। तो ये लगातार पूरे राजस्थान के 33 जिलों में जारी है। रूट तक ये आंदोलन फैल चुका है। सब सेंटर पी सर, राजस्थान सरकार से आपकी 11 सूत्री मांगे हैं, उनको लेकर क्या विचार विमर्श हुआ है? आपकी कुछ सहमति बनी है कुछ मांगों पर? देखिए, 2 बार की वार्ताएँ हमारी हुई है, वो हमारे निर्देशक स्तर पर बातचीत हुई।
निदेशक का हमारा प्राइमरी स्टेज होता है और उनके पास में रेजोल्यूशन के पावर नहीं है किसी भी डिमांड्स की, तो वो जो निर्णायक जो अधिकारी हैं CS या ACS लेवल पर हमारी इन मांगों का कुछ रेजोल्यूशन हो सकता है, और कुछ मांगे फाइनेंस से रिलेटेड हैं तो फाइनेंस लेवल पर रेजोल्यूशन होना है। तो वो सब उस दिशा में अब तक कोई बात बढ़ी नहीं है। तो जब तक वो बात वहाँ से आगे बढ़ती नहीं तो हम तो यही समझेंगे कि हमारा तो नर्सेज का जो सांकेतिक आंदोलन है उसकी भी उपेक्षा हो रही है और सरकार संवेदनशीलता नहीं दिखा रही है। इसकी वजह से मजबूर हम आर पार और हड़ताल जैसे मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान सरकार से आपकी अगर सहमति नहीं बनती तो फिर अगला कदम क्या रहेगा? आप देखिए, कोई रास्ता क्या है, राजस्थान के कर्मचारी अपने परंपरागत एक संवैधानिक तरीका है उस तरह से अपनी बात उठाते हैं, और लास्ट में हमारा जो वर्क सस्पेंशन हमारा वर्क होता है, तो हम उस दिशा में अभी टोकन रूप में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके आगे अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर आर पार के चरणों में चाहे हमारा क्रमिक अनशन, आमरण अनशन और हड़ताल जैसे चरण हैं वो निश्चित रूप से हमारी रणनीति पूर्व से निर्धारित है। मगर हम जनता से भी अपील करते हैं, हम क्षमा चाहते हैं कि हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं उसके लिए सरकार हमें मजबूर कर रही है। निर्णायक वार्ता करके हमारी ऐसी कोई डिमांड नहीं है जिससे सरकार सक्षम मतलब जो जिन्हों जायज़ नहीं मानती हो, विभागीय अधिकारी जायज़ मानते हैं तो समाधान की बात करते हैं। कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार के जो संघर्ष समितियाँ जो धरना प्रदर्शन कर रही है सरकार इस ओर ध्यान दे और दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली एम्स के तर्ज पर ये अपनी कुछ मांगें रख रही है।